के फंडे के विनिंग सीरीज 61 में मिलते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with regard to the powers of a governor as chancellor of universities in a state। राज्यों में गवर्नर के एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी के पावर क्या है उसके बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए। पहला स्टेटमेंट है, पावर इन्फर्ड फ्रॉम आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 से ये पावर आया है, ऐसा पता है। सेकंड, वाइल डिस्चार्जिंग ड्यूटी एज अ चांसलर ही इज नॉट बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जब ड्यूटी परफॉर्म करते हैं गवर्नर, तो ये ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनकी सलाह लेना और सहायता लेने की जरूरत नहीं है, इज नॉट बाउंड। ओके, दो स्टेटमेंट्स है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। समझ गया? क्लिक कीजिए। ओके, चलो मैच करते हैं आंसर। आंसर इज बी, ओनली 2 is correct, 1 is not। Actually, governor as a chancellor of university is not a constitutional power. It's actually statutory power. So obviously 163 से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब 163 से नहीं है तो obviously aid and advice of council of minister इससे भी कोई लेना देना नहीं है। Getting the point? Okay, चलो देख लेते न्यूज में क्या है। सी, बंगाल हाउस passes a bill to make CM chancellor of state run universities। है ना, बंगाल में मतलब वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली ने 13 जून 2022 को वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2022 पास कर दिया। ऑब्वियसली ये इसका मतलब स्टैट्यूटरी पावर है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। ओके, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, तो ये कायदे के अंतर्गत आता है। अब ये कायदा बनाने का अधिकार किसको है? राज्यों को है। ठीक है, अब सरकार या कमीशन और पूंजी कमीशन दोनों ने कहा है कि गवर्नर जो होता है उसको इससे बाहर निकाला जाए। भाई, गवर्नर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए फ्री रहे और अननेसेसरी ये चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी रह के क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी में ना फंसे। बिकॉज गवर्नर इज अ वेरी कॉल्ड एज अ आइडियल पोस्ट। ये एक पेक्युलर पोस्ट है, ऑगस्टस पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में। दो ऑन वन साइड इज कॉल्ड एज अ टिटुलर हेड और एजेंट ऑफ द सेंटर, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये जो है गवर्नर का पद ये बड़ा ऑगस्टस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्रिटिसिज्म से बाहर निकाला जाए, इसे सरकार और पूंजी कमीशन ने कहा है। खैर साथ में पूंजी और सरकार कमीशन ने यह भी कहा है कि दिस एजुकेशन कैन नॉट बी सम सॉर्ट ऑफ द पॉलिटिसाइज्ड, उसका पॉलिटिसाइजेशन ना हो। खैर इंडिया है, इंडिया में कुछ भी होता है। सुप्रीम कोर्ट 1997 में कहते हैं, हेल्ड गवर्नर नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज ऑफ अ सेपरेट स्टैट्यूटरी ऑफिस। यानी कोई भी स्टैट्यूटरी ऑफिस यदि रहता है उसके लिए गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बाउंडेड नहीं। ऑब्वियसली चांसलर इज अ स्टैट्यूटरी पोस्ट, सो दी अपना गवर्नर जो है ये बाउंडेड नहीं रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, consider the following statement with regard to the 6th schedule of the constitution of India। संविधान का 6वां जो शेड्यूल है उसके तहत जो है दो स्टेटमेंट्स दी है। दोस्तों दो स्टेटमेंट्स हमें देख लेने हैं। पहला स्टेटमेंट है, गवर्नर हैज अ पावर टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनॉमस रीजन्स। गवर्नर जो होता है, राज्यपाल जो होता है, उनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है और ऑटोनॉमस रीजन्स इसका ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन दोनों पावर है। सेकंड स्टेटमेंट है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स आर पार्ट्स ऑफ ऑटोनॉमस रीजन्स।
है ना, ऑटोनॉमस जो डिस्ट्रिक्ट्स है ऑटोनॉमस रीजन के पार्ट्स है। और तीसरा है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स आर वर्किंग आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, यानी कंप्लीटली ये अलूफ रहते हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो स्टेट के उसके अंदर में नहीं आते। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, क्लिक कीजिए। ओके कर लिया, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज ए, ओनली वन इज करेक्ट। ये 2 भी गलत है और 3 भी गलत है। सो व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों। सेकंड स्टेटमेंट में ऐसा है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट पार्ट्स ऑफ द ऑटोनॉमस रीजन्स बट ऑटोनॉमस रीजन्स आर पार्ट्स ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। ध्यान में, तो मतलब रीजन ये डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और माना ही ऑटोनॉमी है बट इट्स वर्किंग अंडर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। गेटिंग द पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूज, बीजेपी जगन्नाथ रोल्स ऑन न्यू आउटफिट इमर्जेस इन आसाम ट्राइबल काउंसिल पोल। बीजेपी ने पूरे 26 सीट्स जो है कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल जो है, कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल्स, यानी ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये एरिया में है ना, ये जो है पूरे के पूरे 26 सीट्स बीजेपी को मिल गए। सेकंड नंबर पर ऑल पार्टी लीडर्स कॉन्फ्रेंस APHLC, ये सेकंड इसमें रहे 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कांग्रेस को डक मिल गया भाई, एक भी नहीं, 0। ओके, अब यदि देखा जाए तो पार्ट 10 आर्टिकल 244 में स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टन ऑटोनॉमस एरियाज कॉल्ड ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज, ये वहां पे मेंशन है। उसके तहत 5th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं और 6th शेड्यूल जो है उसमें ट्राइबल एरियाज आते हैं। ट्राइबल एरियाज कौन से है इसके आते हैं? तो 4 स्टेट्स के, एक आसाम के आते हैं, मेघालय के आते हैं, त्रिपुरा के आते हैं और मिजोरम के आते हैं। ये 4 स्टेट्स जो है, ये 4 स्टेट्स के कुछ ट्राइबल एरियाज डिक्लेयर्ड एज अंडर द 6th शेड्यूल एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। थर्ड क्वेश्चन, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख क्या है भाई? ए, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 5th स्टैंडर्ड फॉर नवोदय रेसिडेंट स्कूल, उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। दूसरा है प्री JEE सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट मेड बाय नेशनल टैलेंट एजेंसी, NTA ने बनाया है एक प्री JEE सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट। तीसरा है स्किल एनरिचमेंट प्लेटफॉर्म फॉर डाइवर्सिफाइड फील्ड ऑफ अ करियर फॉर यूथ built by Ministry of Youth Affairs and Sport, Ministry of Youth Affairs और Sports जो है, इन्होंने एक स्किल एनरिचमेंट प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और तीसरा मतलब 4th है, D है, ऑनलाइन टेस्ट टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE ने एक ऑनलाइन टेस्ट बनाया है टेक्निकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट है उसके इवैल्यूएशन करना, क्वालिटी इवैल्यूएशन करना। ऐसे 4 स्टेटमेंट से ABCD, क्लिक कीजिए। ओके कर लिया, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करते हैं आंसर। आंसर इज D, इट्स ऑनलाइन टेस्ट टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। गेटिंग द पॉइंट? ओके चलो भाई देख लेते हैं क्या है न्यूज में। भाई क्या तीर मारते हैं इंडिया के इंजीनियर्स? देखो, एवरेज मैथ स्कोर फर्स्ट ईयर इंजीनियर स्टूडेंट्स बिलो 40% एज पर दिस परख ऑनलाइन टेस्ट। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उनकी पूरी वाट लगी, पता चला है मैथमेटिक्स में बहुत ही बुरे हाल है। इसमें भी यदि देखा जाए, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिविल इंजीनियर्स जो है जिनको मैथ्स की सख्त जरूरत होती है, उन्होंने तो पूरी वाट लगा दी है ना। वेरी पुअर परफॉर्मेंस, द लोएस्ट परफॉर्मेंस
इन फंडामेंटल सब्जेक्ट। फंडामेंटल सब्जेक्ट से क्लियर नहीं तो इससे ये पता चलता है कि भाई जो फंडामेंटल ईयर्स है एजुकेशन के, यानी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें हमारे बच्चों के किस ढंग से बुरे हाल है। यानी अभी ये जो प्रेजेंट है पास्ट बता रहा है और ये फ्यूचर की वाट क्या लगने वाली है वो बता रहा है। तो हम समझ सकते हैं कितना पुअर कंडीशन है ना, कोई भी अच्छा नहीं है, बहुत बुरे हाल है ना। यानी इसी वजह से एम्प्लॉयबिलिटी जो है, हमें मालूम है एम्प्लॉयबिलिटी का एक प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे इंजीनियर हो जाते हैं, डिग्री मिल जाती है, नौकरी नहीं मिलती। कैसे मिलेगी भाई, ये ऐसे अंडे है सब, है ना, बड़ा मुश्किल है। फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 1 पालली एयरपोर्ट कोलंबो, दूसरा है कनके संथुराई पोर्ट जाफना। ठीक है, दो यहां पे दिए पेयर्स, विच ऑफ द अबो पेयर इज और आर इनकरेक्ट, है ना, ऐसे कुछ रहता है, ध्यान में रखो। इनकरेक्ट कौन सा पेयर है, क्लिक करो, एकदम से 2 ही दिए हैं, एकदम से आसान क्वेश्चन है। चलो देखो, आंसर इज ए। कौन सा इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। पालाली एयरपोर्ट जो है ये भी जाफना में ही है दोस्तों, है ना, ये भी जाफना में है और ये भी जाफना में है। ठीक है, चलो देख लेते क्या न्यूज है। भाई न्यूज ऐसी है कि पूरे 1970s के बाद अभी पहली बार हम देख रहे हैं कि श्रीलंका कैबिनेट ने एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिवाइवल प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया। फ्लाइट फ्रॉम जाफना टू तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु, ये फ्लाइट जाएगी, यानी यहां से ये जो है, ये देखो फ्लाइट है, ये जाफना है, ठीक है, यहां से जो जाएगी इधर फ्लाइट जाएगी भाई, यहां पे ये फ्लाइट वाला रूट है ना, जाफना टू तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु। और दूसरा है फेरी सर्विस फ्रॉम द कनके संथाराई इन जाफना टू काराईकाल पुडुचेरी, यानी यहां से निकलेगा भाई और यहां पे जाएगा। यानी ये जो रूट है ये फेरी रूट है और ये जो रूट है ये एयर रूट है। ध्यान में आया, गेटिंग द पॉइंट, ओके। बोथ कनेक्टिविटी सस्पेंडेड आफ्टर सिविल वॉर इन 1970s। नवंबर 2019 में पालाली एयरपोर्ट से चेन्नई तक, जाफना चेन्नई, ये जो है एक इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई। एक्चुअली पालाली एयरपोर्ट ये जो एक ये है श्रीलंका का जो एयरफोर्स का पोर्ट है, जो कमर्शियल इसके लिए ओपन किया गया। अब यहां पे यदि देखा जाए तो यहां पे है रामेश्वरम। ये रामेश्वरम जो है यहां से यहां फेरी हो नहीं सकी, रीजन भी है कि यहां पे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। लेकिन कराईकाल जो है ये एक्चुअली कार्गो पोर्ट है, ये क्या है, कार्गो पोर्ट है, और यहाँ पे थोड़ी फैसिलिटी है। लेकिन खास बात यह है कि फिलहाल में जो है अडानी ये पोर्ट को टेक ओवर करने के इसमें प्रोसेस में चल रहा है। और बस रिसेंटली ही श्रीलंका में एक रो हो गया, एक हल्ला बोल हो गया कि भाई अडानी को एक पोर्ट जो है वो डेवलपमेंट के लिए जबरदस्ती दिया गया है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, which province of Canada passed Turban Day Act to promote the understanding of significance of turban and combat racism against the Sikh Canadians? ऐसा कौन सा कनाडा का प्रोविंस है जहां पे टर्बान डे एक्ट मनाया जाता है, पास किया गया, उसका लेजिस्लेशन हो गया है ना। ये सिखों का जो कंट्रीब्यूशन है उसके तहत ये कर दिया गया। कौन सा है, मैनिटोबा, अल्बर्टा, नोवा स्कोटिया या क्यूबेक? क्लिक करो आंसर, चलो मैच करते हैं। आंसर इज ए मैनिटोबा। मैनिटोबा में ये पास कर दिया गया है। वैसे भी कनाडा में जो है सिख जो है बिफोर इंडिपेंडेंस वहां पे जाके बसे और काफी कुछ अभी वो पावर में है। चलो देख लेते हैं, थोड़ा मैप देख लेते हैं, मैनिटोबा कहाँ पे है, बहुत जरूरी है। हाँ ये देखो मैनिटोबा कहाँ पे, ये विनिपेग, ध्यान में आया, ओके। ये ओंटारियो इसके बगल में, थोड़ा सा मैप देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी इस ढंग से पूछा जा सकता है। ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ पे, अल्बर्टा यहाँ पे, क्यूबेक यहाँ पे है, थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है, ओके। चलो न्यूज में क्या है देख लेते हैं।
भाई न्यूज में टर्बान डे एक्ट इंट्रोड्यूस एज अ प्राइवेट मेंबर बिल बाय द दिलजीत सिंह ब्रार। ये देखो फेटा जो बांध रहे वो है दिलजीत सिंह ब्रार, एमएलए ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रांटेड रॉयल असेंट ऑन द 1st June 2022। टर्बान डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन द 13th April। अब 13 अप्रैल को क्या है, तो बैसाखी 13 या 14 अप्रैल को आती है हर साल। 13 अप्रैल 1699, 13 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है सिखों के अपने कल्चर में और हिस्ट्री में। 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी जो है उन्होंने खालसा पंथ एस्टेब्लिश किया था और डिक्लेयर कर दिया था कि टर्बान जो है ये पिलर ऑफ सिख फेथ है। तो ऑब्वियसली ये सिंबल ऑफ फेथ, सिंबल ऑफ इंटेग्रिटी हो गया है। सो सिख कैनेडियंस जो है उनका कनाडा में उनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। खास बात देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिख जो है उनका पॉपुलेशन कनाडा में सिर्फ 1.4% है, फिर भी इस टाइप का लेजिस्लेशन फेवर में होता है। रीजन बिहाइंड इट, दे आर ऑक्युपाइंग द वेरी सिग्निफिकेंट पोजीशंस इन द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अब एक खास बात यह है कि अप्रैल में हर साल पूरे कनाडा में सिख हेरिटेज मंथ मनाया जाता है सिंस 2019। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपने देख लिए, समझ लीजिए, बाकी फैक्ट्स भी थोड़ा सा ओवरव्यू कीजिए और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट।